हजरात ग्रामी कद्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक इनायत फजल करम से हम गुनाहगारों को इस पाक बारगाह में हाजिरी और जुमा का सजदा नसीब हो रहा है। अल्लाह जल्ल शानुहु से मांगना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। खुदावंदे कुद्दूस मस्जिद सजदा से हमारा ताल्लुक आखिरी सांस तक कायम रखें, ईमान पर जिए, आमाल इबादात की तौफीक मिलती रहे, पाक कलमा पर मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के इब्तिदाई 2 जुमे सैयदना जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना जनाब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमतों और शहादतों का तज़किरा लिए हुए थे। हर 2 बुजुर्गों की शहादत के साथ नमाज और सजदे का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जनाब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले नबुव्वत, मुसल्ले इमामत पर पहुंचे। तकबीर तहरीमा कही, अबू लुअलु फिरोज नामी बदबख्त ने हमला कर दिया। खंजर के 6 वार हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु गिर पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो आगे बढ़े, इमामत संभाल ली। यानी नमाज की अहमियत देखिए। इतने बड़े अल्लाह के नबी के सहाबी इतना बड़ा वाकया, शदीद जख्मी होकर गिर पड़े हैं। ना उन्होंने आहो फुगा करके किसी को इकट्ठा किया और ना पिछलों ने नमाज छोड़कर उन्हें संभालना जरूरी समझा, बल्कि जो नमाज जारी थी उसकी तकमील जरूरी समझी। सहाबा कराम हैरान थे कि नमाज शुरू तो की थी जनाब उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जब किरात शुरू हुई तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु किरात पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज का तसलसल नहीं छोड़ा। करबला में जनाबे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम, उस वक्त जब लड़ाई उरूज पर थी, मुकाबला तो था ही नहीं। एक तरफ गिनती के चंद लोग निहत्ते और दूसरी तरफ जंगजू लश्कर, मुकाबला तो था ही नहीं। नतीजा ये कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रुफका, अजीज़ो अकारिब, मासूम बच्चे वो ज़िबा हो रहे थे। ऐसे हालात में जोहर की नमाज का वक्त हुआ।
हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी लश्कर से अपील की कि थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोक ली जाए, हम नमाज जोहर पढ़ लें। उन्होंने लड़ाई नहीं रोकी। किताबों में लिखा है तीरों की बारिश हो रही थी, जनाबे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जोहर पढ़ी। दोनों बुजुर्गों की शहादतों के साथ नमाज जुड़ी है, नमाज की अहमियत वाज़े हो रही है। काश उम्मत इन दोनों बुजुर्गों का तज़किरा करते हुए, इनकी शहादतों को याद करते हुए, इनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए उनकी नमाज को भी देखे और सीखे कि हमें भी नमाज की ऐसी ही अहमियत नसीब हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज की अहमियत के हवाले से चंद एक आयात अल्लाह की तौफीक से अर्ज करनी है। कामिल तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह इन आयात का नूर नसीब होगा। सूरह बकरा के शुरू में, कुरान पाक के आगाज में एक चीज ये बताई, जालिकल किताबु ला रैब फी। जिस कुरान को पढ़ना शुरू किया है उस कुरान के बारे में अकीदा रखो, नजरिया रखो। आंखों देखा झूठ हो सकता है, कानों सुना झूठ हो सकता है, हाथों पकड़ा झूठ हो सकता है। कुरान की किसी चीज में कोई शुबा नहीं, शक नहीं। अल्लाह का कलाम है, हक है, सच है। जो अल्लाह ने इस किताब के जरिए मुझे बता दिया, इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं। लेकिन इतना बड़ा सच भी हर एक को नफा नहीं देगा। सवाब हर एक को दे सकता है। बात जरा तवज्जो की है। इसे देखे तो सवाब, सुने तो सवाब, पढ़े तो सवाब। सवाब ईमान वाला है, उसे हर चीज पर मिल सकता है। चूमे तो सवाब, मोहब्बत रखे तो सवाब। लेकिन इस कुरान से हिदायत हर एक को नहीं मिलेगी। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान पाक रास्ता उसे देगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ डर होगा। अल्लाह के खौफ डर का मतलब दिल के अंदर स्पेस होगी, जगह होगी। अल्लाह का डर खौफ दिल में जगह पैदा करता है और खुदा ताला की जात से बेखौफी, अंजाम से बेफिक्री दिल में जगह खत्म कर देती है। बात दिल में उतरती ही नहीं। फरमा जालिकल किताब ला रैब फी, कुरान शको शुबा से बाला, लेकिन नफा हर एक को नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, नफा उसे जिसके दिल में स्पेस, मतलब अल्लाह का डर मौजूद। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं कि जो बिन देखी चीजों पर यकीन रखते हैं। होशियार तवज्जो, जितनी भी बिन देखी चीजें हैं उनके लिए ऐसी हैं जैसे देखी हुई। बिन देखी चीजें ऐसी जैसी देखी हुई। क्या मतलब? ईमान वाला वो है, मस्जिद की तरफ चलता है, वुजू करता है, मस्जिद में पहुंचता है, तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाता है, अल्लाहु अकबर कहता है। दुनिया सारी समझती है कि खुदा नजर नहीं आता,
ईमान वाला, कामिल ईमान वाला, वो ऐसे सजदा करता है जैसे रब के कदमों में पड़ा है। नमाज पर क्या कुछ मिलता है नजर नहीं आ रहा, लेकिन आंखों देखी चीजें नजर आने वाली उसे ये झुटला देता है। नमाज पर जो कुछ मिलेगा नजर नहीं आ रहा, लेकिन यकीन है कि मैं नमाज पढ़कर ये लेकर साथ जा रहा हूं। सारी दुनिया समझती है क्या मुसलमान, क्या काफिर, क्या कोई और जेब में पड़े हुए पैसे काम आते हैं, इससे काम बनते हैं। सारी दुनिया को समझ आता है। ईमान वाला कुछ और ही सोच रखता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो कहता है जो नजर आता है मेरे काम उससे नहीं बनते, मेरे काम तो वो बनाता है जो नजर नहीं आता। मैंने नमाज पढ़ ली, इस नमाज के अंदर मेरे लिए सब कुछ है। मैं सारे खजानों के मालिक से मिलकर जा रहा, मैं झोलियां भरकर घर को वापस हो रहा। तीन चीजें हो गई। कुरान शको शुबे से बाला, नफा उसे मिलेगा जो अल्लाह से डरने वाला। अल्लाह से डरने वाला कौन? जो बिन देखी चीजों पर ईमान रखने वाला। चौथा स्टेप, इन सारी चीजों का नतीजा क्या है? इन तीनों चीजों का नतीजा क्या है? यूं समझो कि ये तीनों सीढ़ियां हैं, तो इससे चढ़ाना कहां मकसूद है? युकीमून सला, नमाज की अहमियत। कुरान पर जिसे यकीन के कोई शुबा नहीं, वो नमाज का पाबंद होगा। क्यों? कुरान ने उसे नमाज का रास्ता दिया। कुरान ने उसे बताया कि तेरे सारे मसले तो यहां सजदे में पड़े हैं। अल्लाह से डरने वाला मुत्तकी वही जो नमाज का पाबंद, बिन देखी चीजों पर ईमान उसे ही जो नमाज का पाबंद। अब किसने रब की जात को देखा? नहीं देखा। आता है किबला रो खड़े होता है, अल्लाह अकबर कहता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक। ये बातें करता है, ये कोई हवा में बातें थोड़ी हैं। क्यों रुकू करता है, क्यों सजदा करता है? इसलिए कि इसका ईमान है उस बिन देखी जात पर। तो जितना कुरान पर यकीन उतना नमाज का पाबंद, जितना कुरान पर यकीन उतना अल्लाह से डरने वाला, जितना कुरान पर यकीन उतना ईमान बिल गैब रखने वाला, और जिसे ये तीनों चीजें मिल जाएं उतना नमाज का पाबंद। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन तीनों चीजों में अपनी उम्मतों से आगे होते हैं, ऊपर होते हैं। क्या मतलब? अल्लाह के हुक्मों में सबसे ज्यादा यकीन नबियों को, अल्लाह से डरने वाले सबसे ज्यादा पैगंबर, और अल्लाह पर ईमान बिल गैब सबसे ज्यादा नबियों को। नबी से बढ़कर किसी का ईमान नहीं हो सकता। उम्मतें सारी की सारी जिंदगी सारी की सारी सजदों में गुजार दें, पैगंबर के बराबर ना ईमान मिल सकता है, ना तकवा मिल सकता है, ना अल्लाह की इबादत मिल सकती है। तो चंद एक मिसालें देखिए। अल्लाह के मासूम पैगंबरों, पाक बाज नबियों के यहां नमाज की क्या अहमियत थी। तज़किरा हमने शुरू किया था कि शहादतों, मुहर्रम में दोनों बुजुर्गों की शहादतों का जिक्र किया। दोनों की शहादतों के साथ नमाज जुड़ी, बुनियाद नहीं छोड़नी। सबसे पहले जिक्र करते हैं इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक में सूरह ताहा के शुरू की कुछ आयात हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा नौजवान बच्चों से कि इन आयात को जरूर याद करें, इन आयात का मतलब और मफहूम समझें, इन आयात से लुत्फ उठाएं, तन्हाई में इन आयात की तिलावत करें। क्या फरमाया? ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। बहुत तवज्जो से सुनेंगे तो समझेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में शगफ कितना है, इन्हिमाक कितना है, नमाज की अहमियत आपकी नजरों में कितनी है, नमाज से लगाव कैसा है कि सारी सारी रात कभी खड़े गुजर जाती है क़ियाम में, कभी रुकू में गुजर जाती है, कभी सजदे में गुजर जाती है, पांव मुबारक वरम आ जाता है, सूज जाते हैं। अम्मा आयशा कभी शुबे में पड़ जाती हैं कि रात सारी बीत गई, सजदे से सर नहीं उठाया, कहीं ऐसे ना हो कि रूह परवाज कर गई हो। आकर देखती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सजदा शुरू किया जारी है, जारी है। रात खत्म हो गई, सजदा अंजाम को पहुंचा। इस तनाजुर में ये आयात उतरी हैं, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान इसलिए थोड़ा ही उतारा है कि आप रात को नमाज में खड़े हो जाएं, लंबी लंबी रकतें पढ़ें, कुरान की तिलावत करते जाएं, सारी सारी रात खड़े गुजार दें, पाँव मुबारक सूज जाएं। हमने इसलिए थोड़ा ही उतारा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, कुरान तो उसके लिए उतारा जो डरता है, डरता है तो नसीहत हासिल करता है। दो चीजें हैं, बहुत होशियारी से समझ आएगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अल्लाह के महबूब। महबूब को मोहब्बत करने वाला तकलीफ में नहीं देख सकता, ये तो तय है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब थे। खुदावंदे कुद्दूस ने जब नमाज में सारी सारी रात खड़े होते देखा, पांव सूज गए हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू देख नहीं सके, इसलिए महबूब से कहा कि आपको मुशक्कत में डालने के लिए थोड़ा ही नमाज दी थी। नंबर 2, इन आयात ये बात में जहां महबूब का ख्याल रखना झलकता है, वहीं इनके अंदर एक तर्स की कैफियत है। बहुत होशियारी से कि जब सारी सारी रात आप खड़े हैं, कभी रुकू में कभी सजदे में, नमाज के अंदर खड़े, पांव मुबारक सूज गए, तो आपको यूं देखकर हमें तरस आया है। दो चीजें बहुत मोहब्बत से समझ लें, जब कभी हमें भी तरस आ जाए, जब हमें भी किसी पर तरस आ जाए, कोई मांगने वाला आ गया या मांगने वाला नहीं भी है, किसी की कोई ऐसी हालत देखी, उसके कपड़े देखे, उसके चेहरे देखा, बीमारी, कुछ भी तरस आ जाए, तो तरस में जो मामले होते हैं लेने देने के, वो और होते हैं। क्या मतलब? जिन्हें खुदा ताला अंदर कोई रहम का जर्रा भी देता है, जब उन्हें किसी पर तरस आ जाता है तो बाज दफा, में चुंगी की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे, बाज दफा वो अपने मुंह का नवाला भी उसे दे देता है जिस पर तरस आ गया, अपनी जेब में जो कुछ है उसे दे देता है जिस पर तरस आ गया। वो किसी जाबते के तहत फिर नहीं देता,
कि अब ज़कात है तो इतनी फीसद देनी है, और अब ये घर के लिए भी लेके जाना है, और ये तर्स का अपना ही एक रूल है। जब तर्स आ गया तो फिर अपने पास है या नहीं, दूसरे का ख्याल है। होशियार रहना पूरी तवज्जो से। अल्लाह से अगर लेना है, अल्लाह से अगर मसले हल करवाने हैं, परेशानियों से निकलना है, बीमारियों से बाहर आना है, तकलीफों से जान छुड़ानी है, कर्जों का बोझ है या कुछ भी, तो अपनी हालत ऐसे बनाएं कि अल्लाह को हम पर तरस आ जाए। जब तरस आ गया तो फिर वो जात नहीं देखेगी कि हमारे गुनाह कितने हैं, फिर वो जात नहीं देखेगी कि हमारे पल्ले इबादतें कितनी हैं, फिर वो जात नहीं देखेगी कि हम इस काबिल भी हैं या नहीं। जब उस पाक और मेहरबान जात को तरस आ गया तो फिर उसने उसूल, जाब्ते, तराजू नहीं देखने कि नमाज पर इतना अजर देना है और फलां पर इतना देना है, फरमंबरदार है तो रिज्क देना है, नमाज पढ़ी है तो सुकून देना है, नहीं। जब उसे तरस आ गया, तरस, तो फिर उसने बगैर माप तोल के देना, बगैर काबिलियत के देना है, बगैर किसी हमारी इबादत चीज के देना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब भी हैं और नमाज में सारी रात गुजार रहे हैं। अल्लाह को मोहब्बत भी है और महबूब की इस मुशक्कत पर तरस भी है, इसलिए खुदा का कुरान उतर रहा है। मेरे और आपके मसले भी तब हल होंगे कि जब हम पर अल्लाह को तरस आएगा। और अगर हमारी हरकतें वो हुई कि जिस पर तरस क्या आना है, अल्लाह को हम पर गुस्सा आए, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। नहीं समझे? फिर गुर्बत है, बीमारी है, रो दो रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, हर एक ने दूसरे के हाथ में, गरेबान में हाथ डाला हुआ है। फिर जैसे हम जी रहे हैं ना इस वक्त, मंजर नारा सारा सामने, फिर ऐसे ही चलेगा, फिर ऐसे ही रोते धोते ही गुजरेगी, कोई हालत के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि आमाल वो हैं जिन पर खुदा की जात को गुस्सा आ रहा है। जब गुस्सा है तो वो हमारे हालात क्यों बदले? इसलिए हालत ऐसी बनाएं कि उस जात को तरस आ जाए। नमाज की पाबंदी, नमाज में शौक, अल्लाह से मांगना, रोना धोना, किसी कोने में बैठ जाना, खुदा की जात के सामने खुद को पेश कर देना, ए अल्लाह मैं तेरा मिस्कीन बंदा, ए अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा, गुनाहगार बंदा, मालिक बहुत परेशान हूं, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। ऐसे बन के रब के सामने बैठ जाओ कि उस जाते पाक को तरस आ जाए। जब उसे तरस आ गया तो उसने इबादतें नहीं देखनी, सजदे नहीं देखने, फिर उस जाते पाक ने गिनती के आमाल गिनने नहीं है, फिर उसने ऐसे ही देना। पूरी होशियारी से नमाज की अहमियत के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। दूसरे अल्फाज या दुआ हैं सैयदना हजरत इब्राहीम की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। एक तो दुआ जिक्र है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये है। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है औलाद के लिए, मेरी औलाद नमाज की पाबंद रहना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के लिए भी दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना ले। हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील, अल्लाह के खलील, तो समझिए कि उनकी नजर में नमाज की कितनी अहमियत है। और फिर जब
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हिजाज मुकद्दस पहुंचते हैं, जंगल बयाबान अल्लाह का घर तामीर करते हैं। फिर हुक्म होता है कि बीवी बच्चे को छोड़कर निकल जाएं, तो वहां पर हजरत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं। उस दुआ के अल्फाज बड़े ही अजब हैं सुनने वालों के लिए। क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। बहुत होशियारी से, ए अल्लाह इस बयाबान में, इस वीराने में आपके हुक्म पर मैं अपनी औलाद को छोड़कर जा रहा हूं। ए मेरे मालिक, मैंने यहां आपका घर तामीर कर दिया, बैतुल्लाह शरीफ, ज़ादल्लाहु शरफम व फजला। ए अल्लाह, अब मेरी दुआ ये है और ख्वाहिश भी ये है कि ये आपका घर आबाद रहे और मेरी नस्लों में नमाज जारी रहे। होशियार हैं अल्लाह, आप सबको उस जगह ले जाएं कि आज आप किबला की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ते हैं, आप सजदा करें तो सामने काबा हो। ठीक, हजरत इब्राहीम की दुआ देखें, पूरी तवज्जो से सुनने वालों को कुछ मिलेगा। दुआ क्या करते हैं, ए अल्लाह, ये काबतुल्लाह मैंने बनाया, क्यों बनाया कि नमाज कायम रहे, नमाज के पाबंद रहें, मेरी नस्लों में नमाज जारी रहे। तो अब आपने ही इस घर को आबाद करना है। फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए मेरे मालिक, दिलों को इस घर की तरफ फेर दे, दिल लपकते हुए इस घर की तरफ आए। अब सारे दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें बैतुल्लाह दिखा दे, काबतुल्लाह दिखा दे, हज जो उम्रा करें बैतुल्लाह के सामने सजदा करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बैतुल्लाह के सामने सजदा करो या गनी मस्जिद में, बात एक ही है। पूरी तवज्जो, नमाज एक ही है, नमाज की रकतें एक ही हैं, नमाज में पढ़ना पढ़ाना एक ही है। नमाज यहां है या वहां है, उसका अजरो सवाब एक ही है। अलबत्ता बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा का सवाब मा सिवा है, वो अलग है, लेकिन नफ्से नमाज पर अजर एक ही है। तवज्जो रखना, जिस मालिक कायनात को मताफ के अंदर सजदा किया जाता है सामने काबतुल्लाह, उसी रब्बे कायनात को गनी मस्जिद या घर में भी सजदा किया जाता है सामने काबतुल्लाह। हजरत इब्राहीम की दुआ उनके लिए भी थी जो वहां जाकर सजदा करें, ए अल्लाह इस घर की तरफ लोग खींचे चले आए। और हजरत इब्राहीम की दुआ आपके लिए भी थी, मालिक इस बयाबान में मैंने काबतुल्लाह बना दिया, लेकिन मेरी नस्लों के अंदर ऐसे लोग रहें कि जब आजान हो जाए दीवाना वार काबतुल्लाह की तरफ खींचे चले। हदीस पाक सुन लें और जब नमाज के लिए आए, ये हदीस पाक दिलो दिमाग में बिठा कर आए, इसे सोचते हुए आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स वुजू करके घर से निकलता है, मस्जिद की तरफ आता है, ऐसा है जैसे एहराम बांधकर हज के लिए जा रहा है। अब बताइए, घर से वुजू करके निकला, कदम कदम उठा रहा है, ये उस सच्ची ज़बाने नबूवत से फरमाई हुई बात है जिसमें मुशरिकीन मक्का को भी शुबा नहीं, हम तो ईमान वाले हैं, हमें कैसे शक हो सकता है। इसलिए कदम उठाते हुए सोचो, कदम उठाते हुए सोचो कि खुश नसीब हैं जो काबतुल्लाह पहुंच गए। मैं भी कोई कम एजाज नहीं रखता, अल्लाह के नबी के इरशाद के मुताबिक इस वक्त में वाकई एहराम बांध के हज के लिए जा रहा हूं। नमाज की अहमियत,
सैयदना हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी थोड़ा सा जिक्र सुन लें। हजरत लुकमान को लुकमान हकीम कहा जाता था। हकीम इसलिए नहीं कहा जाता था कि उनके पास कोई जड़ी बूटियां थी, इलाज करते रहे, ये तबीब होते हैं, हकीम नहीं। हकीम अल्लाह की जात है, हिकमतें बांटने वाली, या फिर जिन्हें हिकमतें दी जाती हैं हजरात अंबिया, वो हकीम, या फिर उनकी उम्मतों में जिनके सीनों में हिकमत उतारी जाती है, इल्म वाले, वो हकीम। सैयदना हजरत लुकमान को हकीम फरमाया गया, हालांकि सारे नबी ही हकीम थे। हजरत लुकमान ने अपने बच्चों को जो वसीयतें की सारी ही काबिल गौर हैं। यहां हम सिर्फ वही जिक्र करेंगे जो हमारी बात चल रही है नमाज के मुतालिक। तवज्जो रखिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे को वसीयत की, या बुनैया अक़िमिस्सला वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। बहुत होशियार। ऐ मेरे बच्चे, नमाज का पाबंद रहना। एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाज कायम करना। मेरे बच्चे, नमाज पढ़ना भी और नमाज के क़याम के लिए फिक्रमंद रहना। एक है घर में रहना, एक है घर बनाना। दोनों में फर्क है या नहीं? थोड़ा सा सर हिला दें। जरूर फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। नमाज पढ़ना यह है कि जाती तौर पर नमाज पढ़ ली। नमाज का क़याम यह है कि नमाज को बनाए। जब रेंट पे रिहाइश लेते हैं तो घर बनाते हैं या सिर्फ रहते हैं? बोलिए, घर बनाना आसान है या रहना आसान है? बनाना मुश्किल है। शुरू से जमीन ली, फलां किया, फलां किया, फलां किया, फलां किया, एक एक ईंट आपकी नजर से गुजरती है, एक एक दिन आप कलपते हैं, फिर जाके घर बनता है। ठीक है ना जी? तो नमाज पढ़ना तो यह है कि पढ़ ली, 2 रकतें, 4 रकतें, 10 रकतें। नमाज का क़याम यह है कि नमाज को पूरी तरह से बनाए। सबसे पहले समझे नमाज होती क्या है, नमाज किस चीज को कहते हैं, किन चीजों से नमाज बनती है, फिर वुजू क्या है, फिर मस्जिद क्या है, फिर नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़े होना कैसे है, फिर नमाज में जो कुछ पढ़ रहा वो क्या है, फिर रुकू की क्या हकीकत, सजदे की क्या हकीकत, फिर नमाज पढ़े वापस जाए तो उसे यकीन हो कि क्या लेके जा रहा है। फिर नमाज बनाना अपनी नहीं, घर की नमाज भी इसके जिम्मे, आहले मोहल्ला की नमाज भी इसके जिम्मे। नमाज का एक नज़म कायम हो जाए, हर तरफ नमाजी ही नमाजी, सजदे करने वाले हों, ये नमाज का क़याम है। हजरत लुकमान ने वसीयत की, मेरे बच्चे नमाज नहीं छोड़नी, नमाज पढ़नी भी है, नमाज बनानी भी है, नमाज कायम भी करनी है। बहुत होशियारी से हजरत लुकमान पैगंबर हैं, वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं अपने बच्चों को। बच्चों वाले भी होशियार रहें, और जिनके अभी बच्चे नहीं, अल्लाह उन्हें बच्चे दें, वो भी होशियार रहें। माँ बाप के जिम्मे सिर्फ बच्चों को खिलाना पिलाना नहीं, उनको पहनाना ओढ़ाना नहीं, सुबह तैयार करके स्कूल भेजना नहीं, उनकी रिहाइश की फिक्र नहीं। सबसे बुनियादी चीज औलाद को दीन पर लाना है। इंसान बड़ा खुद गर्ज है, मफाद परस्त। मतलब और मफाद के बगैर बात समझाई जाए नहीं समझ आती। जन्नत पूरी स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दें तो इस कौम पर असर नहीं पड़ता। इस कौम को समझाया जाए कि ये वजीफा पढ़ो, अगले दिन लॉटरी निकलेगी, उल्टा लटक कर वजीफा पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, ठीक।
ये मैं किसी सियारे की बात नहीं कर रहा, जमीन की कर रहा हूं। हमसे लोग पूछते हैं लाखों का वजीफा बताओ, पढ़ने के लिए तैयार है, किसी अमल पर जन्नत स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो, कोई नहीं। तो जन्नत को इत्थे चाहिए जो कुछ चाहिए। इसलिए कोशिश यही होती है कि कुछ यहां का भी दे दिया जाए और यहां का भी बता दिया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी तवज्जो। औलाद सारे फरमंबरदार चाहते हैं। कोई ऐसा है जो कहता हो कि औलाद नाफरमान होनी चाहिए? नहीं, औलाद सारे फरमंबरदार चाहते हैं, ताबेदार चाहते हैं, सर झुकाने वाला, बात मानने वाले, बेटे भी और बेटियां भी सारे ऐसे चाहते हैं। फार्मूला उसका यह है कि बंदा खुद उस बड़े जात का ताबेदार बन जाए, औलाद खुद ब खुद झुक जाएगी। भाई से अपने अल्लाह का बनना नहीं आया, उसकी मानना नहीं आई, उसकी फरमाबरदारी ताबेदारी नहीं आई, अल्लाह के हुक्मों पर बाप सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, औलाद इसके सामने झुक जाए, नहीं हो सकता। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू। अगर औलाद को अपना ताबेदार बनाना है तो सबसे पहले उसे उसके खालिक का ताबेदार बनाओ, उससे पहले खुद बनो। जई कोको दे बच्चे खुद रब की मानने के लिए तैयार नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान की तिलावत घर में होती नहीं, कुछ पता नहीं कि क्या जा रहा हूं, क्या रूट है। और औलाद सबको जुनैद बगदादी चाहिए, राबिया बसरिया चाहिए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चाहिए। ऐसे नहीं होता। रब की नहीं मानेंगे, औलाद नहीं मानेंगी। रब के नाफरमान होंगे, औलाद नाफरमान होगी। जिंदगी गुनाहों में गुजरेगी, औलाद में गुनाह मुंतकिल होंगे। ये हकी सच्ची बात है, तजर्बे से मुशाहिदे से हम गुजर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, औलाद की फिक्र सिर्फ रोटी पानी नहीं, 20-20 साल लगा दिए औलाद के मुस्तकबिल के लिए, धूप छांव एक कर ली, मेहनत मजदूरी कर ली। हाँ जी, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। जब टाइम आया कि औलाद की जरूरत थी, फिर औलाद ने दिन च तारे दिखाए। ठीक, बुनियादी फलसफा ही गलत। औलाद सहारा बनेगी, ईमान वाले का सहारा वो जात सबसे बड़ी हई और कय्यूम जात। औलाद सहारा हमारा नहीं थी। ठीक, औलाद तो इसलिए है कि जब अपनी कब्र में जाकर सो जाएं और कोई अमल करने जोगे न रहें तो औलाद पीछे कुरान पढ़े, कब्र रोशन करे, नमाजें पढ़े, मेरे दर्जात बुलंद हों, हाथ उठाए मेरी मगफिरत हो, तो उसके लिए उसे कुछ देकर तो जाएं। सैयदना लुकमान वसीयत कर रहे हैं, मेरे बच्चे नमाज का पाबंद रहना, नमाज को कायम करना, और उसके लिए नुस्खा भी दिया। बहुत होशियारी से, वक्त नहीं है, बातें बहुत हैं। नुस्खा क्या दिया? वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। नमाज कायम कैसे होगी, नमाज बनेगी कैसे, नमाज के पाबंद कैसे बनोगे, अहमियत कैसे आएगी? नमाज की बातें करते रहना, नेकी का कहते रहना, बुराई से रोकते रहना, ये तो बदला है। तुम किसी को कहोगे, कोई तुम्हें कहेगा, सारी उम्मत नमाजी बनेगी। आगे भी बहुत कुछ है, तफसील में नहीं जाऊंगा, यहीं रोकते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके वालिद का नाम किसी को पता है जी? ऊंची आवाज से। सैयदना हजरत ईसा के वालिद नहीं थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन्हें पैदा किया। वो खालिक कायनात कादिर हैं। माँ बाप के बगैर हजरत आदम को पैदा किया, हजरत हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया, और हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। ठीक, माँ बाप ना हो तो वो पैदा कर सकता है, माँ बाप हो वो औलाद ना दे, उसकी मर्जी। ठीक, बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, लोगों ने शोर शुरू कर दिया, या उख्ता हारून मा काना अबूक इम्रा असौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। ए
हारून की बहन ये क्या कर दिया, तेरे बाप भी बड़े नेक थे, तेरी मां भी नाफरमान नहीं थी, शादी हुई नहीं और ये बच्चा कहां से आ गया। जमीनी तौर पर उनका सवाल बनता भी था। अब होशियार रहना, ऊपर देखना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म था, जब उन्हें बताया गया था कि यूं औलाद होगी, अल्लाह की निशानी होगी, परेशान तो वो भी हुई थी कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी, इसलिए फरमाया गया था कि तुमने कहना कुछ नहीं, ठीक, तुमने कहना। हजरत मरियम से पूछा गया ये क्या किया, मेरी तरफ देखो। हजरत मरियम ने फअशारत इलई, गोद में पड़े हुए हजरत ईसा की तरफ इशारा किया, बोली नहीं। हर गल बोलन नल भी नहीं समझनी। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तबीयत शरीफा ये थी, बड़े शेख अल्लाह के वली गुजरे, वो बोलते नहीं थे। मुइज बिल्कुल नहीं बोलते, कोई बयान नहीं करते थे, महफिल में तशरीफ फरमा बोलते नहीं थे, कोई दुआ के लिए कह दे हाथ उठा देते थे। किसी बेतकल्लुफ ने जिद करके पूछ ही लिया, शेख अजीब बात है, जमाने गुजर गए, आपको देख रहे हैं, दुनिया सारी आपके हाथ पर बैत करती है, आप बोलते तो हैं कुछ नहीं, इस्लाह कैसे होगी। ठीक, फरमाया जिसे हमारी चुप समझ नहीं आती, हमारा बोलना भी समझ नहीं आए। तो ये बहरहाल राज हैं, कभी चुप से भी बड़ा कुछ समझ आता है। औलाद को भी समझाना हो, बीवी को भी समझाना हो, किसी दूसरे अजीज़ो अकारिब को भी समझाना हो, ठीक, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त गुफ्तगू की जाए। हम गुफ्तगू से सारी दुनिया फतह करना चाहते हैं, नतीजा खराब। गुफ्तगू करके, ज्यादा बोलकर, मैं कोई और लफ्ज नहीं बोलना चाहता, उसके जरिए हम बीवी को भी फतह करते हैं, बीवी शौहर को फतह करती है, अजीजो अकारिब एक दूसरे को फतह करते हैं। जो ज्यादा बोलेगा, बढ़ चढ़ के बोलेगा, जो जितनी ज्यादा, चलो कह देता हूं, बक बक करेगा, वो उतना जीत जाएगा। आज का उसूल ये है। और जड़ा मड़ा मिस्कीन को ज्यादा बोलन जो नहीं हो तो फिर रह ही जाना। तो लफ्जों से फतह नहीं होता सब कुछ, रिश्ते भी लफ्जों से फतह नहीं होते। आज झूठ बोलकर, कसमें खाकर जो लोग फतह करने निकले हैं ना, रिश्ते फतह करने नहीं, ऐसे नहीं, कभी चुप होना पड़ता है। ठीक, और ये चले एक और भी बात सुनते जाएं, जो जमीन पर अल्लाह के लिए बोलना छोड़ देता है, कुदरत उसके लिए खुद बोलती है। बात बड़ी गहरी है। जो जमीन पर अल्लाह को देखकर बोलना छोड़ दे कि बस मेरा मालिक देख रहा है, मैं उसके फैसले पर राजी, तो फिर अल्लाह खुद बोलते हैं। फिर सामने वाले फरीक को मनाने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं। हजरत मरियम ने भी मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। बात बड़ी औखी और मुश्किल थी। मरियम वालिद भी नेक, मां भी पाकबाज, ये बच्चा कहां से आ गया, मेरी तरफ देखो। फअशारत इलई, गोद की तरफ सैयदा मरियम ने इशारा कर दिया। मरियम चुप हुई, चंद घंटों का मासूम बच्चा बोल पड़ा, काल इन्नी अब्दुल्लाह, काल इन्नी अब्दुल्लाह। अब आंखें फटी की फटी रह गई। चंद घंटों का मासूम बच्चा मां की गोद में भला कब बोलता है। काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति मा दुमतु हय्या। ये अजीब बोल हैं, कभी इन पर बात करेंगे। आज एक टुकड़ा उठाते हैं। हजरत ईसा ने मां की गोद में चंद घंटों के मासूम बच्चे बोले तो क्या बोले, औसानी बिस्सला, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया नमाज का पाबंद रहना। कब तक, मादुम तो हय्या, जब तक सांस में सांस है।
नमाज कोई ऐसे इत्तेफाकी चीज नहीं है। सैयदना फारूक आजम सैयदना हुसैन की शहादतों के साथ नमाज जुड़ी, जिक्र कर दिया। तीर तलवार के साए में नमाजें पढ़ी, जिक्र कर दिया। अल्लाह के नबी सारी सारी रात खड़े हुए, जिक्र कर दिया। इब्राहिम की वसीयत, लुकमान की नसीहत, ईसा ने माँ की गोद में नमाज की बात की। ये सारी चीजें क्या सिखाती हैं? नमाज की अहमियत। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मासूम सा सवाल है, बात खत्म करते हैं। सादा सा सवाल है, नॉन एसी वाले भाई भी बहुत तवज्जो से सुने। सवाल क्या है? वही बात आ गई ना खुदगर्जी वाली, तो करना पड़ता है। सवाल यह है कि नमाज देती क्या है? बहुत सादा सा सवाल है, नमाज देती क्या है? कोई पूछ ही लेता है जी, बार बार नमाज, बार बार नमाज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हर मस्जिद से अजाने, जमात वाले भी आकर खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, मिन्नत समाजे, नमाज नमाज नमाज। तो नमाज देती क्या है? होशियार रहना, नमाज बहुत कुछ देती है, लेकिन बहुत कुछ जिक्र नहीं करूंगा। एक ही चीज, अल्लज़ीना युकीमून सला व युतून ज़का व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आयत शरीफा में बहुत कुछ है, लेकिन वक्त नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे। नमाज देती क्या? सिर्फ दो लफ्ज आयत के आखिर के काबिल तवज्जो। नमाज देती क्या? रिज़्कुन करीम, इज्जत वाली रोजी। घर के दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए, लोग उसे खाने के लिए खाना देते हैं। देते हैं या नहीं? देते हैं। और घर में कोई मेहमान आ जाए, किसी की दावत की जाए, उसे मेहमान को दस्तरखान पर, डाइनिंग टेबल पर बिठाया जाता है, बड़े एजाज के साथ खाना खिलाया जाता है। कभी कहा जाता है ये भी ले लें, इससे ले लें, ये आपने थोड़ा लिया, ऐसे ले लें। होता है या नहीं? चुंगी की बात नहीं कर रहा। खैर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो फकीर को दरवाजे पर खाने के लिए दिया और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को घर में डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खिलाया। तो ये दोनों खाने बराबर हैं? सर हिला दें। नहीं बराबर, दोनों खाने बराबर नहीं हैं। आए हाय हाय मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने रिज्क तो फिरौन को भी दिया, खाना पीना तो कारून को भी दिया, अबू जहल को भी दिया, बड़े से बड़े बागियों नाफरमानों को भी दिया, आज भी दे रहे हैं। रिज्क तो मालिक सभी को दे रहे हैं, लेकिन रिज्क करीम, इज्जत वाली रोजी अगर किसी को देते हैं तो उसे जो 5 वक्त रब को सजदा करता है। ये कुरान पाक के अल्फाज है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर इंसान तो इंसान, काफिर या मुसलमान बहस ही नहीं, फरमाबरदार नाफरमान बहस ही नहीं, नमाजी बेनमाजी बहस ही नहीं। इंसान तो इंसान, चलते फिरते कीड़े को भी, रेंगते कीड़े को भी हम रिज्क देते हैं। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। लेकिन जहां बात आ गई नमाजी की, तो क्या लफ्ज बोले? रिज़्कुन करीम। कभी सोचना इस पर। इज्जत वाली रोजी हम देते हैं, इज्जत वाली रोजी हम देते हैं। इसलिए सजदे के साथ रब ने इज्जत भी जोड़ी, सजदे के साथ रब ने इज्जत वाली रोजी भी जोड़ी। रोजी के लिए ही सारे धक्के हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात गए तक। रोजी के लिए ही धूप छांव है, रोजी के लिए ही सच झूठ है, रोजी के लिए हलाल हराम है, रोजी के लिए ही धोखे और सारा कुछ है। सारा मसला क्या कहते हैं आज? सारा मसला रोटी का। तो सारा मसला ही रोटी का है, लेकिन रब क्या कहते हैं? मेरे हुजूर सजदा करते रहो, सजदे के पाबंद बन जाओ। रोटी तो सारी दुनिया खाती है, जानवरों को भी देता हूं, तुम्हें इज्जत वाली दूं।
मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज से क्या मिलता? इज्जत वाली रोटी मिलती, इज्जत वाला रिज्क मिलता। दूसरे पहलू पर भी आ जाए, नमाज ना पढ़े तो नमाज लेती क्या है? दोनों पहलू होने चाहिए ना। नमाज देती क्या है? इज्जत वाली रोटी। और नमाज ना पढ़े, जोहर छोड़ दी, काम में मसरूफ थे, पता नहीं चला, असर छोड़ दी, काम में मसरूफ थे, रश में थे, पता नहीं चला, मगरिब छोड़ दी, इशा छोड़ दी, थके हुए आए थे, फजर छोड़ दी, रात लेट सोए, सुबह आंख नहीं खुली। तो ये नमाज में सुस्ती कोताही लेती क्या है? अगर देती है तो लेना भी है। ठीक है, हम बड़े होशियार हैं, हम सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं कि आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे तो क्या लेकर आएंगे, और जब हम आपके घर हाजिर होंगे तो क्या खिदमत करेंगे। ठीक है, सिर्फ लेना है, देना नहीं। तो कभी देने भी पड़ जाता है। नमाज पढ़े रिज़्क़ के करीब, नमाज छोड़ दी, नमाज लेती भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जिक्र है, बहुत कुछ जिक्र नहीं करूंगा। एक चीज ताकि याद रहे पूरी होशियारी से, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, कोताही करता है, नमाज का पाबंद नहीं, अल्लाह उसकी जिंदगी से बरकत उठा देते हैं। नमाज लेती क्या है? बरकत छीन लेती है। बरकत का क्या मतलब होता है? बरकत का मतलब होता है अल्लाह थोड़े को बहुत कर दे, और बरकत उठने का मतलब होता है कि अल्लाह ज्यादा को भी थोड़ा कर दे। अब आधे आधे हामिद मीर तो आप खुद ही है, माशाल्लाह दानिशवर भी है, तज्जिए करते हैं। यहां भी तो थोड़ा तज्जिया करें ना कि 25 साल पहले के इंसान के पास इतनी गंदुम नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, इतना खाना पीना नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन 25 साल पहले का आदमी कुछ ना होने के बावजूद बड़ा खुश था, मजे में था, सूखी रोटी के ऊपर प्याज रख के खाता था, बहुत मजे में था, महीने में एक दफा गोश्त नसीब होता था, कभी कभार चावल, बड़े मजे में था। क्यों था? बरकत थी। थोड़े में अल्लाह बहुत कुछ रख देते थे, उस थोड़े में ही खुदा ने सेहतें भी रखी थी। आज बरकत उठ गई है, इसलिए बहुत कुछ भी थोड़ा लग रहा है। कोई बंदा भी मुतमईन है नहीं, न मकान से मुतमईन है, न मकान में रहने वाले साथ जो लोग रहते हैं। अब तो पहले रिश्ते होते थे, अब ऐसे होता है जैसे साथ लोग रहते हैं। ठीक है, हालत खराब है बड़ी। मैं बात करता हूं सच्ची, इस पर गौर करें। ये नताइज हैं इन चीजों के। अल्लाह ने बरकतें उठाई हैं, हर चीज से उठाई हैं। मकान से बरकत उठी, जितना बड़ा मकान थोड़ा लग रहा, उसमें दिल नहीं लग रहा। रिश्तों से बरकतें उठी, रिश्तों के नाम अब भी वही हैं। रिश्तों में मिठास नहीं है, अपनाइयत नहीं है। अल्लाह ने बरकतें उठा ली, सेहत से रब ने बरकतें उठा ली, खाने पीने में दस्तरखान भरे हुए हैं, अल्लाह ने बरकत उठा ली, थोड़ा लग रहा है, तबीयत सैर ही नहीं हो रही। वक्त से बरकत उठ गई, ऐसे गुजर रहा है स्पीडो स्पीड। मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज क्या लेती है, नमाज छोड़ना क्या लेता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया बरकत उठ जाती है। बहुत बड़ी सजा है, कोई समझे तो। फिर फरमाया इसी हदीस पाक में, जो नमाज में सुस्ती करता है, नमाज छोड़ता है, नमाज में कोताही करता है, वक्त पर जरूरत तो पड़ती है, ठीक, कभी तो फंसता ही फंसता है, परेशानी में, मुश्किल में, धक्के खा 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 कर आखिर में क्या कहा जाता है? मियां अब तो अल्लाह ही है। सारी अस्पतालों का विजिट कर लिया, आखिर में डॉक्टर्स ने कह दिया भाई अब तो अल्लाह ही है। ठीक, थक हार कर सारा कुछ कर लिया, सारे करतब कर लिए, आखिर में खुद कहता है यार हूं तो अल्लाह ही है। ठीक, तवज्जो रखना, नमाज ना पढ़ना
नमाज में सुस्ती, क्या जाता है क्या छीन लेते हैं। पहली चीज बरकत खत्म हुई। दूसरी चीज फरमाया फिर हाथ उठाता है हम सुनते नहीं। होशियार, दुआ करता है फिर हम कबूल नहीं करते। सिर्फ ये नहीं कि इसकी दुआ कबूल नहीं करते, फरमा इसके हक में कोई दुआ करे उसकी भी नहीं सुनते। अब बताओ कितना बड़ा नुकसान है। ये किस चीज का नुकसान है? नमाज छोड़ने का। नमाज में सुस्ती, नमाज में कोताही, जिंदगी से बरकत गई। हाथ उठाओ तो दुआ कबूल नहीं, कोई दूसरा दुआ करे हमारे हक में कबूल नहीं। कितना बड़ा नुकसान है मेरे प्यारों। शुरू से आखिर तक एक ही बात मुख्तलिफ चीजों से, आयतों से, मिसालों से समझाने की कोशिश की है। अपनी नमाज का ख्याल रखें, नमाज का एहतमाम करें, फिक्र करें, नमाज के पाबंद हों। सैयदना फारूक आजम तो मुसल्ले पर जान दे रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ी। हजरत इमाम अली मकाम करबला में तीरों की बारिश हो रही है, सजदा नहीं छोड़ा। हजरात अंबियाए कराम के तज़किरे, उनके मुतालिक आयात अगर अर्ज़ की हैं, इन सारी बातों का हासिल क्या है? नमाज पर आ जाएं। ईमान यह है कि हमारा सब कुछ नमाज में ही है, सारा कुछ इस सजदे में ही है। पाबंदी करेंगे नमाज की इंशाअल्लाह। अल्लाह से मांगते हैं या अल्लाह इन सब को, इनकी नस्लों को नमाजी बना दे।